हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि अगर आप चंडीगढ़ से ट्रैवल कर रहे हैं दुबई के लिए तो क्या क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं पहुंचा सबसे पहले चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जब भी आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो यहाँ आपको दो गेट मिलेंगे, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। तो आपने इंटरनेशनल गेट देखकर पहुंचना है। इंटरनेशनल गेट पर वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको गार्ड्स मिलेंगे, जो आपका नॉर्मल टिकट और आपका पासपोर्ट चेक करके आपको अंदर जाने दे देंगे। अंदर पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि लाइन लगी हुई है। ये किस चीज़ की लाइन लगी हुई है, ये समझने में आपको 2-4 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि आप पहली बार आए हैं। तो ये लाइन लगी होती है आपकी एयरलाइंस की। जिस भी फ़्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिसका भी आपके पास टिकट है, आपने उसका काउंटर ढूंढना है। मान लीजिए इंडिगो की फ़्लाइट है आपके पास, तो आपके पास इंडिगो का काउंटर आपने ढूंढना है। वहाँ पहुँचने के बाद आपने अपना लगेज जमा कराना है। लगेज जमा कराने के बाद आपको कुछ इस तरीके से बोर्डिंग पास मिलेगा। बोर्डिंग पास के ऊपर सारी डिटेल दी गई होगी, कौन से गेट से आपने जाना है, कौन सा आपका सीट नंबर है, वगैरह वगैरह। इसके बाद आपने जाना होगा इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे आपको आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा दिखाना होगा। वहाँ पर आपका पासपोर्ट और वीज़ा चेक करने के बाद आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगा के आपको वापस कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपके साथ कुछ सवालात भी किए जा सकते हैं, तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो भी पूछा जाए सही सही जवाब देना है। ये होने के बाद आपको भेजा जाएगा सिक्योरिटी चेक इन में। सिक्योरिटी चेक इन में आपको कुछ इस तरीके की बास्केट दी जाएगी और वहाँ पर आपने अपना बैग को खाली करना है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सभी बाहर आपको निकालनी होगी, चाहे वो मोबाइल हो, चार्जर हो, पावर बैंक हो, लैपटॉप हो, इवन आपका बेल्ट भी आपको यहाँ पे उतारना होगा। सिक्योरिटी चेक इन हो जाने के बाद आप जा सकते हैं इस तरीके के लग्जरी लाउंज में। यहाँ जाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके के वेटिंग एरिया में आप वेट कर सकते हैं। यहाँ वेट करने के बाद फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होगी, तो इस तरीके से आप फ़्लाइट के अंदर जाएंगे। फ़्लाइट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे अटेंडेंट को अपना बोर्डिंग पास दिखाना होगा, ताकि वो आपको आपकी फ़्लाइट तक, आपकी सीट तक ड्रॉप कर सके। सीट पे पहुँचने के बाद अच्छा, ठीक है। आपने बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। एयर होस्टेस को बुलाना है और अपना बैग उसको जगह पे रखने के लिए देना है। वो बैग आपका आपकी जगह पे रख देगी। बात तो सही है। बैग रखने के बाद आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपने बेल्ट को यूज़ करना है, किस तरीके से आपने फ़्लाइट में ट्रैवल करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी। फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद जिनका मील इंक्लूड होगा उनको मील प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, घबराए नहीं, अगर आपने मील टिकट में नहीं लिया है तो आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं। अपना जो भी करेंसी आप लेकर आए हैं वो देकर परचेज़ कर सकते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। सिर्फ मील ही नहीं मेरे भाई, आप लोग दारू भी परचेज़ कर सकते हो, दारू भी पी सकते हो। मेरे शराबी भाइयों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इन सब बातों के बाद आप जब पहुंचेंगे दुबई जब लैंड कर जाएंगे तो फ़्लाइट से निकलने के बाद, जैसे ही आप फ़्लाइट से बाहर निकलेंगे तो आप पहुंचेंगे सीधा मेट्रो स्टेशन पर। दुबई के मेट्रो स्टेशन पर आप पहुंचेंगे। क्या बोला तूने? हाँ हाँ मेरे भाई, मैंने बिल्कुल सही बोला। फ़्लाइट से निकलने के बाद आपको भेजा जाएगा मेट्रो स्टेशन पर, और मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो में बिठाकर पहुंचाया जाएगा एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर जब आप पहुंच जाएंगे तो जहां पर सब लोग निकल रहे हैं आपने भी वहीं निकलना है, क्योंकि आप पहली बार आए हैं, आपको मालूम नहीं है। तो जहाँ लोग जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जाना है। आप पहुँचेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसा नज़ारा। हाँ, घबराना नहीं है आपने, इतनी लंबी लाइन हो सकती है क्योंकि एक टाइम पर बहुत सारी फ़्लाइट लैंड करती हैं। और वो होने के बाद आप जाएंगे इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे सेम प्रोसेस, आपको पासपोर्ट और वीज़ा देना होगा, और यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस है। आपसे कुछ सवालात पूछे जा सकते हैं और वही मैं आपको पहले की तरह बताऊंगा। आपने घबराना नहीं है, जो भी आपसे पूछा जाए आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब देना है। ये प्रोसेस होने के बाद आपको आपका पासपोर्ट वापस किया जाएगा, और साथ में ये फ्री सिम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होगा, और 1 GB का रिचार्ज आपको इसमें मिलेगा। और आप चाहें तो इसको और आगे रिचार्ज करा सकते हैं। उसके बाद आपने अपना लगेज कलेक्ट करना है। लगेज कलेक्ट करने के बाद आपने एग्ज़िट लेना है और आपने पहुंच जाना है दुबई। हबीबी, वेलकम टू दुबई। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं वो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।